तो आज हम फिर से दूसरी क्लास में देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे के सवाल। ठीक है, इससे पहले के सवाल हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। 3 संख्याओं का योग 540 है यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 7:2:7 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी कितनी है हमारी 9:13। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, तो दूसरी के नीचे 9 लिख दिया और तीसरी के नीचे 13 लिख दिया। और क्या कह रहा है? और पहली और तीसरी का अनुपात इतना है, तो पहली के नीचे हम 2 लिख देते हैं, 2 रखा है। और तीसरी के नीचे लिख देते हैं 7। ठीक है, अनुपात लगा देते हैं। अब 2 मान जो होते हैं उसे हम बराबर कर लेते हैं। जैसे इसमें हमारे ये 2 मान दे रखे हैं, ये 2 मान, ये इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 13 को और 7 को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 की गुणा हम ऊपर कर देंगे और 13 की गुणा नीचे कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो 7 की गुणा अगर हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13 7 91। ठीक है, यहाँ 7 की गुणा कर दी और यहाँ हमने कर दी, जब इधर करी तो इधर भी कर दी। ठीक है, और इधर नीचे 13 की गुणा कर दी, 13 की इधर करी तो इधर की भी इधर भी कर दी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13 दूनी 26 हो गया अनुपात। ये कितना हो गया? 9 7 63 हो गया। ठीक है, अनुपात ये कितना हो गया? ये वाला लिख लो या ये वाला लिख लो, गुणा करके एक संख्या लिखनी है। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया? 13 7 91। ये हमारा 91 हो गया। अब तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है? 540। अब इन तीनों को जोड़ लो तो हमारा कितना हो गया? ये जुड़ के इसको जोड़ लेते हैं। 1 4 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 9 9 और 6 15, 15 और 17, 17 और 1 18। तो ये हमारा 180 हो गया। ठीक है, अब 180 किसके बराबर है? हमारा 540 के। काट लेते हैं, 0 से 0 कर गया हमारा। 18 3 54, 1 बराबर कितना आ गया? 3 के। तो क्या पूछा है? तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या कितनी हो गई हमारी? तीसरी संख्या हमारी ये है, तो 3 की गुणा इसमें अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये यूनिटी रजिस्टर देख लेते हैं, लास्ट में 3 आएगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुणा करके देख लो, 3 एकम 3 और 9 तिया 27। तो कितना आ गया हमारा? तो हमारा आ गया, जब इसकी गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 9 तिया 27, 243। 243 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब इतना हो गया, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसको। तो पहले क्या दे रखा है? युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन, तो T4 टैंक और P4 प्लेन। ठीक है, टैंक कितने हैं हमारे? 5। इसको संख्या बना ले रहे, एक वेरिएबल से गुणा कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये कितने हैं हमारे? इसमें भी संख्या बनाने के लिए वेरिएबल मान लेते हैं कोई। ठीक है, अब इसको हम, ये टैंक है हमारा,
ये हमारा कितने, ये क्या है हमारा प्लेन, P फॉर प्लेन, T फॉर टैंक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। तो हमारा टैंक कितने हैं हमारे, 5x माइनस 1000, ठीक, बटे कितना, प्लेन कितना हमारा 3x माइनस कितने नष्ट हो रहे हैं 800। ठीक है, इज इक्वल टू, तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा जी इधर, और देखिए इधर कितना हो जाएगा माइनस 1000। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 6x माइनस कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या बोलते हैं उसे, 6x जो है इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इसको मैं मिटा, इसको नहीं, इसको मिटा दूँ, मिटा के अगले पेज पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो इधर अगर हमारा ये 6x जो है हमारा, ये वाला 6x इधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। ठीक है, तो इधर बचेगा, घट जाएगा तो माइनस का x बराबर, और देख लेते हैं, देखो अब जी 1000 माइनस का है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का है तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 600 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा 600 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 600। अब क्या कह रहे हैं, देखो अब कह रहा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है, युद्ध के बाद कह रहा है, तो टैंक की हमारी संख्या कितनी है युद्ध के बाद, मतलब ये इक्वेशन जो बनी है हमारी, ये वाली देखो, इस पेन से दिखाता हूँ, ये वाली इक्वेशन जो है ये युद्ध के बाद की है, क्योंकि युद्ध से पहले तो हमारा 5x था, युद्ध के बाद अगर हमारा नष्ट होगा 1000, और इधर भी ऐसे ही, युद्ध से पहले हमारा 3x था, 800 नष्ट हो गए, तो इसके बाद की संख्या पूछ रहा है हमसे, युद्ध बाद टैंक की संख्या, केवल टैंक की संख्या। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना है 600, अब वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारी इक्वेशन कितनी थी, 5x माइनस 1000 है, x का मान करेंगे 600, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा हमारा 3000, माइनस कर देंगे इसमें से 1000, तो कितना बचेगा 2000 हमारा इसका राइट आंसर। समझ में आया, हमने x की वैल्यू रख दी, x का मान कितना था हमारा 600 निकाला ना अभी हमने, ये देखो इधर ये भी निकाला है, x का मान हमने 600 निकाला है, तो इस इक्वेशन में मैं x का मान रख दिया, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, x का मान रख दिया, तो ये हमारा 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 2 जीरो यही है तो 3000 हो जाएगा, 3000 में से 1000 चला जाएगा ये वाला, तो हमारा कितना बचेगा 2000 बचेगा, 2000 हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका गुणनफल जो है हमारा इतना दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं, 3 संख्या इतनी दे रखी है और उनका गुणनफल दे रखा है इतना। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, अभी हमारे अनुपात में दे रखा है, इसको संख्या बनाने के लिए हम एक कोई वेरिएबल मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसमें कोई वेरिएबल मान लेते हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हो जाएगी हमारी 8x। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, उनका गुणनफल कह रहा है, तो हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणा 6 गुणा 8 गुणा, अगर इन एक्स गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कितना दे रखा है हमारा 92 16। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। पहले हम काट लेते हैं 3 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 और 3 7 21, 3 2 6। ठीक है, अब 6 से काट लेते हैं हम। 6 5 30 और 6 कम 6, 6 2 12। 8 से काट लेते हैं, तो हम ये कितना जाएगा 8 से हमारा 64 बार जाएगा, क्योंकि ये 8 का क्यू है ना, तो एक बार चला जाएगा तो 64 बार बचेगा, स्क्वायर बचेगा यानी। तो एक्स क्यू बराबर कितना बचा हमारा 64 बचा। ठीक, अब एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर आ जाएगा, जब एक्स क्यू हमारा 64 है तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। 64 किसका क्यू होता है 4 का। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया, एक्स बराबर आ गया यहाँ से हमारा 4। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। अब तीनों संख्याओं को जोड़ लो इन्हें, कितनी हो जाएंगी तीनों संख्या, 8 और 6 14, 14 और 3 17, ये कितनी हो जाएंगी 17x। ये हमारी 3 हो जाएंगी। अब 17 चौका 68। ठीक है, अब इस x का मान रखेंगे हम इसमें, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 गुणा 4, 17 चौका 68। 68 इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, वो एक नहीं, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। पहले x का मान निकाल लिया हमने, 4 आ गया। ठीक है, इसके बराबर रखने का टाइम वेरिएबल मानेंगे हम अनुपात को संख्या बनाने के लिए। अनुपात में दे रखी है, उसको संख्या बनाने के लिए हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, तो वो संख्या बन जाती है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, अभी संख्या बोल रहा है और दे रखा है ना अनुपात में, तो इसको संख्या बना लेते हैं हम वेरिएबल मान के। ठीक है, जैसा भी पिछले वाला क्वेश्चन बताया मैंने। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई दिक्कत। अब इसको वेरिएबल मान लेते हैं हम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x 3x 5x। ठीक है, तीनों का योग कितना दे रखा हमारा 275 दे रखा है। हम इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, योग कह रहा है तो डायरेक्ट ऐसे जुड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करते तो गुणा हो जाती x की भी। ठीक है, मल्टीप्लाई में घात है जो हमारी जुड़ जाती है, तो सबकी एक एक घात है तो 3 घात हो जाएगी उसकी x की। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारा 5 और 5 और 3 8, 8 और 2 10x। 10x बराबर कितना दे रखा हमारा 275। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 27.5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, ये है। ठीक है, x का मान हमारा निकल के ये आ गया, तो इसमें अगर हम गुणा कर दें 27.5 की तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा करते हैं हम, तो 5 को गुणा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 25। 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 और 2 36, 37, 37 का 7 पॉइंट हमारा ऐसे ही चल रहा है। तो ये हमारा है किसी ऑप्शन में, हाँ हैगा। अभी तो डायरेक्ट लिखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पूरी गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 13।
ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ है थोड़ी ना। अब क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग इतना है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात इतना है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, 3 संख्या दे रखी है हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 162 है। ठीक है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात इतना है, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या कितनी है हमारी 5, तीसरी संख्या कितनी है हमारी 7, वो 3। अब जो 2 मान है उसको हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, 5 की गुणा करेंगे ऊपर तो इधर भी करनी पड़ेगी, जब इधर करिए तो इधर 7 की गुणा करेंगे, इधर करिए 7 की गुणा तो इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 7 से 21 हो जाएगा अनुपात। एक मान लिखेंगे, ये वाला लिख लो या ये वाला लिख लो एक गुणा करके, तो 7 पंजे 35 हो गया हमारा, कोई दिक्कत। अब ये हमारा 5 पंजे 25 हो जाएगा इधर ऐसे अनुपात। ठीक, बीच में ये हमारा अनुपात चल रहा, इनके बीच में भी अनुपात था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनका योग हमारा इतना दे रखा है, योग कर लो इनका, कितना योग कितना आ रहा है हमारा, 1, 6, 6, 5, 11, 11 का 1 हाथ से लगे 1, 2, 5, 7 और 1 8, 81। 81 बराबर हमारा कितना दे रखा है, 162 के। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 बराबर 2 के। ठीक, क्या कह रहा है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी 2 की गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या हमारी ये है, 2 की गुणा कर देंगे हम 35 में, तो कितना आ गया हमारा 70। 70 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले कोडिफिकेशन बनेगी, लेकिन इसमें कोडिफिकेशन बनाने की कोई ज़रूरत ना, ऑप्शन रख के देख लेंगे हम, ऑप्शन पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना तो इसमें कोडिफिकेशन बनेगी तो लंबी जाएगी कहानी, इतना टाइम होता नहीं है। तो हम इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं पहले। 103 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं x बटे 135 प्लस x बराबर 110 प्लस x प्रत्येक में सब में जोड़ना है, कितना है 144 प्लस x। अब हम x की जगह ऑप्शन पुट करके रख लेंगे, पुट करके देख लेंगे, अगर ये दोनों बराबर कोई भी बराबर हो गया, जो ऑप्शन बराबर हो गया पुट करने के बाद, तो वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो देख लो, अगर हम 12 को पुट करते हैं तो ये कितना बनेगा, इधर 115 और नीचे कितना बनेगा, नीचे बनेगा हमारा 147। तो ये तो हमारा
147। इधर 12 को पुट करेंगे तो इधर कितना बनेगा हमारा 122। उधर बनेगा हमारा 156। 122 156 नहीं कटेगा। ऑप्शन बी रख के देखते हैं। ऑप्शन बी ये ऑप्शन रख के देख लो, माइंड में रख के देखेंगे पहले हम। ठीक है, जो लगेगा हमें कि हो सकता है उसे हम रख के देख लेंगे। ठीक है।